गंगा पार रेती क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ऊंट और घोड़ा चलाने वाले नाविकों के बीच विवाद हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते मामूली कहासुनी लाठी डंडों की मारपीट में बदल गई और पूरा इलाका रणभूमि बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ नाविकों ने पर्यटकों के साथ कथित बदसलूकी का विरोध किया था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले तीखी बहस हुई और फिर हाथापाई शुरू हो गई। कुछ ही देर में जमकर लाठियां चलने लगी। इस मारपीट में 4 नाविक घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद पर्यटक और स्थानीय लोग अचानक भड़की हिंसा से घबरा गए और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। वहीं घटना से आक्रोशित नाविक समाज ने प्रमोद मांझी के नेतृत्व में धरना शुरू कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मैं प्रमोद मांझी, अध्यक्ष मां गंगा निषाद सेवा न्यास, सेवक मांझी समाज। अध्यक्ष जी, क्या घटना हुआ है अभी? आज बड़ा ही दुखद घटना हुआ है दशाश्वमेध घाट के सामने, और इसको दुखद कहें या हम मांझी समाज के लोगों के लिए शर्मनाक कहें, क्योंकि बड़े शर्म की बात है कि उस पार से घोड़े वाले ऊँट वाले आते हैं और हमारे मल्लाहों को बेतरबी से पीटते हैं। उनका यहाँ तक कि उनके गले में पड़ी चैन और जेब में पड़े पैसे को भी छीन के लेके चले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इनका न तो मेडिकल हो पा रहा है, न तो ट्रीटमेंट हो पा रहा है। ये बड़े ही शर्म की बात है। प्रशासन के लोग एक तरफ दिखावा तो कर रहे हैं कि हम आपका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। हमारे क्षेत्रीय जो पुलिस है उन लोगों ने तो पूरी तरह से हमारी मदद की, लेकिन पता नहीं ये क्या विडंबना है कि जब भी उस पार में कोई केस होता है तो हर थाने के लोग अपने एरिया से अलग बताने लगते हैं, जिसको लेके बार बार हम लोग को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब कोई कह रहा है ये जलालीपुर का मामला है, तो कोई कह रहा है रामनगर का है। हमारे दशाश्वमेध के क्षेत्रीय पुलिस लोगों ने तो काफ़ी मदद हमको किया है, लेकिन आगे कार्रवाई, उचित कार्रवाई हो। और मुझे तो यही लगता है कि उस पार में जो अनैतिक रूप से दुकानें लगी हुई हैं, इसको जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई वहाँ पर जो दुकान रखे उसमें असलाह रखे रहते हैं और कभी भी इससे भी बहुत बड़ी हादसा हो सकती है। किसी को दुकानदारी करना, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो अपना लेके आए, चौकी लगाए, चौकी पर दुकानदारी करे और वहाँ पक्का परमानेंट जैसे गोमती वगैरह बना के रखे। इसको प्रशासन को तुरंत वहाँ से हटवाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अध्यक्ष जी, लगभग कितने लोग घायल हैं मांझी समाज में? हमारे 5 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, जिनको काफ़ी चोटें आई हुई हैं। उनकी संख्या देखा जाए तो लगभग 15 से 20 की संख्या में वो लोग थे। और आगे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम तो परेशान है कि कल आने वाला शिवरात्रि है, उसको हम कैसे मनाएंगे, क्योंकि अगर हमारे सामाजिक लोग को हम संतुष्ट नहीं कर पाए तो संभवतः ये हो सकता है कि कल का दिन न सिर्फ मांझी समाज को बल्कि शासन प्रशासन को भी काफ़ी भारी पड़ सकता है। हमें उस चीज़ की चिंता सता रही है। देखा जाए ये लगातार ये घटना हो चुका है, तो इस पे अब आप लोग किस तरह का संज्ञान लेंगे? देखिए, संज्ञान तो ये प्रशासन को लेनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, अनेकों बार शासन प्रशासन से बार बार कहा जाता है कि उस पार में कोई स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना की जाए, जिससे ये मनबड़ लोग जो है बार बार इस तरह की अप्रिय घटना कर रहे हैं, उस पर लगाम लगे। लेकिन बार बार वही ढाक के 3 बात हमेशा ये लोग संतोष दिलाते हैं कि हाँ लगा दी जाएगी, लेकिन एक बार भी उस पार में पुलिस चौकी की स्थापना नहीं की जाती है, जिसका मूल कारण है कि बार बार वहाँ पर इस तरह का हादसा होता है और हमारे लोग बार बार हताहत होते हैं। लेकिन प्रशासन तो सुनने को, बस हम तो परेशान है कि हम आखिर करें तो किससे शिकायत करें, क्योंकि दशाश्वमेध चौकी जो एक तरफ ये कह रही है कि ये हमारा मामला नहीं है, रामनगर के लोग बोल रहे हैं हमारा मामला नहीं है, पड़ाव के लोग बोल रहे हैं हमारा मामला नहीं है, तो आखिर हम जाए तो किसके पास जाए? सबसे बड़ी समस्या की बात ये है। अध्यक्ष जी, मान लीजिए मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या चलेगा? बस वही सबसे ज़्यादा डर, क्योंकि भाई मैं मांझी समाज का अध्यक्ष हूँ। मुझे तो न सिर्फ अपने समाज की बल्कि हमें तो बनारस में कल के दिन की सबसे बड़ी चिंता है। अगर हमारी बातें न मानी गई तो संभवतः जो बेचारे आने वाले 100 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, उन लोग की सेवा जो की जाती है, हमको मजबूरन कहीं ऐसा न हो कि उस सेवा को भी हमको बंद कर कल के दिन में पूरी तरह से नाव को रोकना पड़े। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो निश्चित तौर पर यह करने पर हम मजबूर हो जाएंगे। टोटल 5 लोग मांझी समाज के लोग घायल हैं? पूर्ण रूप से 5 लोग घायल हैं, बाकी लोगों को हल्का फुल्का चोट लगा है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। हमारा मांग सिर्फ और सिर्फ यही है, हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं, दोषियों को सजा मिले, हमारे जो घायल लोग हैं उनका उपचार और मेडिकल बनाया जाए, और जो
दोषी लोग हैं उनको सज़ा मिले। मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। और उस पार में एक बार फिर मैं आपसे गुहार लगाना चाहता हूँ आपके माध्यम से प्रशासन को, कि मैं जिस चीज़ को बार बार मांग कर रहा था कि उस पार में एक छोटी सी पुलिस चौकी की स्थापना हो, वो एक बार फिर आज मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, एक बार वहाँ पर पुलिस चौकी की स्थापना होना जरूरी है। अगर उस पार में घोड़ा, ऊँट और दुकान लगाना है तो पुलिस चौकी को भी वहाँ रहना जरूरी है। यही हमारा प्रशासन से मांग है।